भाई तुम अगर एक ट्रेडर हो ना, तो चाहे कुछ भी करो, कुछ भी हो जाए, कैसे भी समझो, किसी भी तरह समझो, आपको इन दो चीज़ों पर मास्टरी करनी ही करनी है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और वो दो चीज़ें क्या हैं? रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, जो भी लगभग 5-6 महीने ट्रेडिंग में हो चुका है वो सभी जानते हैं कि ये दो चीज़ें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते यही दो मार्केट के पिलर हैं। इनको आपको लर्न किए बिना, अंडरस्टैंड किए बिना आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये मेन पिलर हैं ट्रेडिंग के। तो आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, बट रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का जो गेम है उसको पूरी तरीके से समझ जाओ। बाकी सेटअप कोई भी हो, आपको केवल एंट्री डालने का काम करता है, उसके सिवा सेटअप का कोई काम नहीं होता। आप प्रॉफिटेबल आपको कौन बनाएगा? आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कोई भी बोले, कितना भी बड़ा ट्रेडर आके बोल दे कि यहाँ पे एंट्री बन रहा है, आप एंट्री ले लो, लेकिन अगर आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो ट्रेड सेट नहीं बैठ रहा है, तो उस ट्रेड को मत लो। इस लेवल का आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट पे मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इस जो ट्रेडिंग है, इसकी ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सेटअप से कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होने वाला। कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो, कितने भी सेटअप सीख लो, जो एज है ना, जो मार्केट के अंदर गेम है, वो सारा का सारा रिस्क रिवॉर्ड का है। इसको मास्टरी करो, इसको समझो। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाओगे, आप प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। तो मेरे भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत मोटी मोटी बुकें हैं, आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ही ईजिली तरीके से। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब केवल इतना नहीं होता कि भाई 50 रुपये खोने हैं, 100 रुपये कमाने हैं, कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। रिस्क मैनेजमेंट को डीपली समझो, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और जो मनी मैनेजमेंट है वो होता क्या है। ये मोटा मोटा गेम मत समझो, पूरा डीपली पढ़ो, उसको समझो, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट में प्रॉफिटेबल अगर होना है तो फिर कैसे होना है। इन्हीं दोनों चीज़ों पे पूरी ट्रेडिंग अटकी हुई है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बीच के ट्रेडर का जो अंतर है वो यही है कि वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझता है, और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है वो नहीं समझता है। धन्यवाद।